हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, क्या आप अपने बारे में ये सोच रहे हो कि जिस स्टेटस में जिस पोजीशन पे आप हो, क्या आपके लिए सही है? क्या आप कोई अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो? आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है, उसको अचीव करना चाहते हो और उसको नहीं अचीव कर पाए हो? क्या आप जिस पोजीशन पे हो और आपका जो शिखर पे या एक मुकाम पे पहुंचना है वो अभी बाकी है? अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जो इस स्टेटस में हो उसमें सही हो, और आपको क्या ये लगता है कि आपको जो मुकाम हासिल करना है वो नहीं पाए हो? दोस्तों, जो व्यक्ति किसी भी स्टेटस में और किसी भी पोजीशन पे जब रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उस पोजीशन में, उस स्टेटस में रहना चाहता है। तो क्या अगर आप अपने शिखर पे और एक जो चोटी पे, जो बोले हम, आपका जो गोल है, आपका जो अचीवमेंट जहाँ पे पाना है, जहाँ पे जाना है, अगर नहीं गए हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है? एक ये कारण हो सकता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल से उस काम को नहीं कर पा रहे हो। चाहे दूसरा हो सकता है आपको लगता है कि नहीं, मैं खुश हूँ, मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप अपने मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा आज का वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हम अपने लाइफ में टॉप पर कैसे जाएं, या हम अपने लाइफ का जो मेरा अचीवमेंट है, वो एक जो हमने फिक्स किया है, जो हम देखना चाहते हैं एक चोटी पे, या सक्सेस की जो सीढ़ी है, हम एक मंजिल तक कैसे पहुंचना है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें मैं बताऊंगा कुछ स्टेप्स कि जिस स्टेप्स के माध्यम से आप अपने गोल को, यानी कि आप अपने टॉप जो पोजीशन आप चाहते हैं उस पर अचीव कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि ये 6 स्टेप क्या है। ये 6 जो स्टेप्स हैं जिसको एक एक करके, वन बाय वन करके आप कैसे अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेप्स हम इसलिए इसको बोल रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी के जो अचीवमेंट है, उसका छत है, उस पर आपको पहुंचना है और वहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, आपको सीढ़ियों के माध्यम से जाना है। तो आप कैसे जाएंगे? उसको वन बाय वन करके ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो वन बाय वन करके जो आप जाना है वो स्टेप्स क्या हैं जो आपको अपने मंजिल पे, आपको टॉप पे पहुंचाए। तो जो पहला जो स्टेप है 6 स्टेप में से, वो है सेल्फ इमेज। दोस्तों, ये बहुत ही आसान बात है और बहुत ही इजी तरीका है किसी को अपने बारे में समझने का। सब व्यक्ति जो है वो अपने बारे में खुद को अच्छे से समझते हैं कि वो क्या हैं, वो कहाँ पर हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। भले वो रिवील नहीं करते हों, दिखाते नहीं हों, लेकिन अपने आप खुद वो समझते हैं। तो जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ इमेज का मतलब है कि अगर आप अपने से ही अपने आप को अच्छा नहीं बनाओगे, एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं करोगे, तो सामने वाला आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो सेल्फ इमेज का मतलब ये है कि आपको अच्छा बनना है। अच्छा बनना है इसलिए अच्छा बनना है कि आपको सामने वालों के नज़र में आप अच्छे लगोगे ही, उससे पहले आपको अपने आप के नज़र में अच्छा बनना होता है। मान लीजिए कि अगर कोई आपका दोस्त है और वो आपसे कोई फ़ायदा के लिए नहीं, बल्कि आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी बातें करता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो किसी चीज़ को एनालाइज करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, आप सही डायरेक्शन में अच्छा काम करो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंसानियत है, आपकी जो वर्क स्टाइल है, आपका जो सोच है, आपकी जो काम करने के तौर तरीके हैं वो अच्छे हैं, यानी कि आपका जो एक सेल्फ इमेज है वो बहुत अच्छा है। तभी आप किसी को प्रभावित कर पाएंगे। जब आप खुद अच्छा नहीं प्रोजेक्ट होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको कोई एक्सेप्ट करेगा। तो सेल्फ इमेज, आदमी को खुद अपना जो इमेज है, अपना जो चित्र है, जो दूसरे को दिखाना है, चाहे वो कैसे आएगा, फेक नहीं आना चाहिए। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोच होना चाहिए, और इस हिसाब से अपने आप से ईमानदार बन के आपको अच्छे से प्रोजेक्ट करिए। तो सेल्फ इमेज बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ एक्टिविटी होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आप सेल्फ इमेज अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो सक्सेसफुल लिटरेचर को पढ़िए, अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं उनकी बायोग्राफी को पढ़िए, जो अश्लील चीज़ें हैं उनको देखना बंद कीजिए। आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए, अपने
पहनावा ओढ़ावा पे ध्यान दीजिए, अपने बॉडी के अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए। को लगता है कि आपका बॉडी फिटनेस जो आपका जो लुकिंग है वो अच्छा नहीं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने काम करने के स्टाइल में ध्यान दीजिए, दूसरों के प्रति सोच अच्छे करने में ध्यान दीजिए। ये सब तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने सेल्फ इमेज को बना सकते हैं, और ये सफलता की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेयर है, पहला स्टेप है जिसको फॉलो करना चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप हमारे लाइफ के कई डायमेंशंस है, उसमें रिलेशनशिप का बहुत मायने रखता है हमारे जीवन के लिए। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक जो ग्रोथ है, एक डोमेन का ग्रोथ है वो नहीं है। तो रिलेशनशिप हमारे अच्छे कब होंगे? हम सामने वाले को इज्जत करेंगे, सामने वालों को वैल्यू देंगे, हम अपने उस तरह से बिहेव करेंगे, हम उस तरह से सोच रखेंगे, तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और रिलेशनशिप जो है वो हर स्टेप में काम करता है, चाहे आपका पारिवारिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, या आपका सामाजिक रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप अच्छा होना एक बहुत बड़ा लाइफ के सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, इस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? गोल्स। गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य विहीन व्यक्ति का कोई ज़िंदगी में महत्व नहीं है। चाहे वो अपने मुकाम को हासिल ही नहीं करेगा जब उसका लक्ष्य ही नहीं है। और लक्ष्य जो होना चाहिए स्पेसिफिक और स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको आप देख सकते हैं। उसमें फुल डेडिकेशन के साथ उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि लक्ष्य क्या है, कैसा होना चाहिए, हम आपको कैसे अपना लक्ष्य को सेट करना चाहिए, गोल सेटिंग क्या होना है चाहिए हमारे लाइफ में, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो लक्ष्य वही है कि लक्ष्य का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप किसी डायरेक्शन में जाएंगे आपको यही पता नहीं है। वो आपको डिसाइड करेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, उस हिसाब से आप फोकस होकर काम करेंगे। तो तीसरा स्टेप है हर आदमी का एक पर्पसफुल लक्ष्य होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। वो अपने एक बिलीव के साथ होना चाहिए कि हाँ हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो चौथा स्टेप है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है, देखिए एटीट्यूड और सेल्फ इमेज में थोड़ा डिफरेंस है। सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज अपने आप के बारे में है, और कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे आपको पॉजिटिव रखना है, कैसे आपको करना है। लेकिन जो एटीट्यूड है, बाकी चीज़ें जो इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं या जो आप कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से लेते हैं, किस एटीट्यूड में लेते हैं, किस पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है कि आप इस काम को कर पाएंगे कि नहीं, आपकी बिलीफ सिस्टम कैसे आपके लिए काम कर रहा है, वो आपका एटीट्यूड है। तो आपके एटीट्यूड पॉजिटिव होने चाहिए। आपको लगना नहीं, कभी ये नहीं लग जाए कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं मेरे मुकाम पर पहुँचने के लायक नहीं हूँ, मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास ये साधन नहीं है। ये सब कोसना बंद कीजिए और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेज इटसेल्फ स्वयं हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज को, अपने पोटेंशियल को यूज कीजिए और अपने एटीट्यूड को अच्छा रखिए, अपने लक्ष्य को, अपने जो आपका मुकाम है उसको हासिल करने में उस डायरेक्शन में बनाइए अपने एटीट्यूड को। तो हमारा चौथा स्टेप है एटीट्यूड। और जो पांचवा है वर्क, यानी कि हमारा जो वर्क है हमारे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। वर्क का मतलब ये होता है कि हम जो अपना काम कर रहे हैं, अपना जो ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप ईमानदारी से आपको जितना पेड किया जा रहा है उतना काम कर रहे हैं। अगर आप सही में लगता है आपको कि अगर आप कम करें तो उसको भी और कोशिश कीजिए कि जितना आपको पेड किया हो रहा है उससे ज़्यादा एफर्ट लगाइए, ज़्यादा काम कीजिए। क्योंकि देखिए काम करने से ही आपको समाज में, आपको प्रोफेशनल लाइफ में इज्जत मिलेगी और तरक्की मिलेगी। और आपका जो प्रोग्रेस है वो काम करने के बाद मिलता है। कहीं भी आप देखिएगा, अगर कोई भी नया व्यक्ति कभी जॉब को ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी पहले नहीं बढ़ती है, उसकी परफॉर्मेंस के बाद बढ़ती है। तो हमें वर्क जो है, हमको वर्क का जो हमारा एफिशिएंसी है, हमारा वर्क का जो आउटपुट है, हमारा जो टाइम डिवोट करते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ हम काम करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और हम कोशिश करना चाहिए कि जितना मेरा टास्क है उससे हम ज़्यादा ही करें, कम नहीं करें। तो ये हमारा पांचवा पहलू है, यानी कि पांचवा स्टेप है लाइफ के मुकाम पे जो आपको हासिल करना है उसमें पहुँचने का। और लास्ट स्टेप है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब है इच्छा, यानी कि जो डिज़ायर है एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। डिज़ायर ऐसा हो कि आपको हिला के रख दे, आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर दे कि आपको किसी भी सिचुएशन में आपको इस चीज़ करना है, आपको ये चीज़ हासिल करना है। देखिए सक्सेसफुल आदमी और फेल्यूर में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है डिज़ायर। जो सक्सेस होता है उसकी डिज़ायर स्ट्रांग होती है, जो फेल्यूर होता है उसकी डिज़ायर स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। तो ये जो है 6 स्टेप्स हैं, और ये सारे जो स्टेप्स हैं आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस स्टेप को अपने आप से कैसे टैकल करते हैं और अपने आप को फुल पोटेंशियल के साथ इसको एक एक करके एक एक स्टेप में हासिल करते हैं। तभी जाकर आप अपने मुकाम पे
पहुंच पाइएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि गुब्बारे बेचने वाला था और गुब्बारा बेच रहा था। गुब्बारे बेचने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो कस्टमर थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए गुब्बारे को हवा में उड़ाने लगा। तब तक एक व्यक्ति आया और उससे पूछा कि ये ब्लैक कलर का जो गुब्बारा है क्या ये ऊपर नहीं उड़ेगा? तो गुब्बारे वालों ने हंसते हुए उससे बोला कि दोस्त, ये गुब्बारा जो है ब्लैक और रेड और ब्लू पे उड़ना इसका डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें ये डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर किस तरह से हवा भरी है, उसमें कौन सा मटेरियल है, कौन सा हवा है, किस टाइप का गैस है जो इसको ऊपर ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो आपके अंदर है, वो आप उसको कैसे लेते हैं, आप कैसे अपने पोटेंशियल को यूज करते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, फुली उसी पे डिपेंड करता है। तो ये फुल आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको कहाँ और कब कैसे पहुंचना है, और जिस मुकाम पर आप हैं ये मान के चलिए कि वो आपके डिजायर है, आप चाहते हैं वहीं पर रहना, इसीलिए आप वहीं पे हैं। तो ये रहा 6 स्टेप, और इन जो 6 स्टेप का मैंने जिक्र किया उसका जो टॉपिक है, ये जो मैंने पॉइंट बताया है वो सी यू एट द टॉप बुक जो हिलेरी हिंटन जिगलर ने लिखा था, और ये बुक आपको ये 1974 में पब्लिश हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है और ये बहुत ही एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसके माध्यम से जिसके जो टेक्निक, मेथड्स और तौर तरीके बताए गए हैं इस बुक्स में, उसको फॉलो करके आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो आज का इस वीडियो रहा, मैंने इसमें एक्सप्लेन किया कि हम अपने लक्ष्य को, अपने अचीवमेंट को, जो हमारा एक ने मुकाम या एक शिखर या चोटी को सेट किया, उसको कैसे पाना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप है और हमें कैसे हासिल करना है, वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, हमारे अंदर के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। बस हमें उस कुछ स्टेप्स को कैसे अपनाना है ये मैंने बताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके लाइफ स्टाइल में, आपके सक्सेस में, आपके वर्किंग जो कंसेप्ट है, जो टेक्निक है, उसमें अगर हेल्प करता है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो मुझे बताइए ताकि मैं आपको वीडियो बना के दे सकूं। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर अपने काम को कीजिए ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें। थैंक यू दोस्तों, आपका समय शुभ हो।